बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा आप विजिट कर रहे हैं चैनल पे, नोटिफिकेशन का आइकॉन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। तो PSL 2025 PSL HBL PSL 10 का ड्राफ्ट जो है वो मुकम्मल हुआ और उसके बाद सारी टीमों ने अपने स्क्वाड शेप अप कर लिए हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ड्राफ्ट में अवेलेबल थे, बड़े नाम भी थे और कुछ प्लेयर्स अनसोल्ड रहे जो पिक होने चाहिए थे। कुछ लोकल टैलेंट भी ऐसा अनसोल्ड रहा कि जो यानी कि मतलब सरप्राइजिंग है एज़ फार एज आई एम कंसर्न। इन सारी चीज़ों पर आज की वीडियो में बात होगी और बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। और आपको कुछ फैक्ट्स मुझे आपको बताने जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल तो थे, बट बात यह है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो पिक नहीं हुए अवेलेबिलिटी के साथ भी। तो क्यों नहीं हुए ये भी आपको बताना है। और उसके अलावा साइम अयूब की इंजरी जो है वो ज़ाहिर है बहुत शॉर्ट टर्म इंजरी नहीं है, लोग झूठ भी बोल रहे हैं, बट बात यह है कि वीडियो क्लिप्स आ जाना ये वो सारे मामलात हैं, बट उनकी इंजरी जो है उसकी क्या नौयत है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन PSL ड्राफ्ट से शुरू करते हैं। तो बड़ा नाम PSL में मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ द HBL PSL हिस्ट्री डेविड वार्नर, $300,000 जो है उनको मिलेंगे, मतलब $3,10,000 के करीब उनको जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और जो कि ऑफिशियल है, अनऑफिशियल कुछ और गड़बड़ है वो खैर उसमें हम नहीं जाते, खैर बताने को वो भी बता सकता हूँ मैं, बट छोड़ देते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब आप बड़े प्लेयर लाते हो तो इस तरह होता है। वो लिया भाई कराची किंग्स ने, और टू बी ऑनेस्ट आप लोग माने या ना माने, बड़ा प्लेयर जो है वो बड़ी ही सिटी ले सकती है और बड़ा जो वो एक क्या कहते हैं उसको इन्वेस्टर होता है ना, वही बड़े प्लेयर पे इन्वेस्ट कर सकता है। और जो बाकी टीम्स हैं हमारी वो मेरे ख्याल में फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं एग्जिस्ट करती मैप पे जितना कि कराची किंग्स करती है। एज़ फार एज आई एम माई नॉलेज इज़ कंसर्न, माई इंफॉर्मेशन इज़ कंसर्न, बिकॉज ऑफ द ARY नेटवर्क एंड दी अदर थिंग्स, देयर बिजनेस मॉडल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल एग्जिस्ट इन दिस। तो मेरे ख्याल में कराची किंग और सबसे बड़ा सिटी भी है भाई, पूरे पाकिस्तान को पाल भी रहा है, मानो ये बात। अगर नहीं मानना तो फिर भाई मेरे ख्याल में आप फिर अहमकों की जन्नत में रहते हो और कोई बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, सबसे बड़ा सिटी है, तो बड़ा प्लेयर वही ले सकता है। पर विलियमसन को भी कराची ने ही लिया। दूसरा प्लेटिनम कैटेगरी में डेरिल मिचेल लाहौर कलंदर्स ने बाय की, बड़ी अच्छी एक पिक थी। और मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया डेविड वार्नर लेंगे लाहौर वाले, मगर लाहौर वो वाला लाहौर अब रहा नहीं जो पहले होता था। अब लाहौर समझदार हो गया है, तो लाहौर ने समझदारी दिखाई और डेरिल मिचेल को लिया जिसको उनको कंपोजिशन में फिट बैठता था। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने चवल मार दी, बहुत बड़ी चवल मार दी, चवलों की भी चवल मार दी, टॉम कॉलर कैटमोल को ले लिया। मतलब है यार, आप डायमंड कैटेगरी के प्लेयर को आप प्लेटिनम में उठा रहे हो, मतलब समझ से मेरी बालातर है। ये बात मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई कि उनको क्यों उन्होंने उठाया। यस, कोयटा ग्लैडिएटर चवल मार रहे थे ये वाली, बट पेशावर ने बोला नहीं भाई तुम लोगों ने बहुत चवले मार ली, बहुत हार लिए, अब तुम जो है वो जीतने की तरफ जाओ और तुम उठाओ मार्क चैपमैन। अच्छा, इसके साथ जब कोयटा का जिक्र आ ही गया है तो मैं एक और बात जोड़ दूं यार, टू बी ऑनेस्ट सरफराज अहमद के साथ जो हुआ होना नहीं चाहिए था। यस, आई एक्सेप्ट कि वो T20 का मटेरियल रहे नहीं स्टिल, बट यू डोंट फॉरगेट कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या खिदमात है उनकी, और प्लस कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए क्या खिदमात है, ट्रॉफी आपको जिताई हुई है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा एक अनफेयर हो गया। प्लस अनपिक्ड प्लेयर्स पे मैं अभी एंड में जाऊँगा, मैं जल्दी जल्दी आपको जा रहे स्क्वाड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने सारे देख लिए होंगे, तो मैं आप स्क्वाड पर पूरी बात नहीं करूँगा वर्ड टू वर्ड किसने क्या लिया, बट मैं आपको बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो बताता हूँ और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्स हैं वो बताता हूँ, ठीक है। अब टॉम कॉलर कैटमोल उन्होंने लिया भैया, राइट टू मैच कर लिया। फिर जो है वो कराची किंग ने वहाँ सप्लीमेंट्री में जो है वो उठा लिया अपना केन विलियमसन, और एक और पिक जो थी फ़हीम अशरफ की। मेरे ख्याल में ये मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई, कोयटा ने यहाँ चवल मार दी। फ़हीम अशरफ को तुम प्लेटिनम में उठा रहे हो यार, मतलब अजीब। हसनैन को वापस उठा लेते यार, बिल्कुल समझ नहीं आई बिल्कुल मेरी कि इन्होंने ये क्या किया है। फ़हीम अशरफ डोंट डिजर्व प्लेटिनम एज़ फार एज आई एम कंसर्न यार, ठीक है बस। और हुसैन तलत की हर दफ़ा जुगाड़ लग जाती है, बिल्कुल ये भी एक बात है कहने की। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं आपको अब गिनवा रहा हूँ, ज़रा हाथ ऊपर कर लो और गिनो। शिमाल हुसैन, शाहजेब खान, अजान अवैस, साद बेग, शाहनवाज धानी, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हुरैरा, ये किधर हैं लड़के? इनको तो किसी ने पिक नहीं किया, इनको तो किसी ने पूछा भी नहीं।
मेरे ख्याल में यार आप ये देखो कि पाकिस्तान, आप फिर आपने जो अपना कैंप बनाया हुआ है फोर्स कैंप, उसके अंदर जहाँ पावर बिटिंग की आप प्रैक्टिस करा रहे हो, वहाँ तो आप लोग इन सबको भेज रहे हो। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के प्लान्स में है वो, पीएसएल में कहीं नजर नहीं आ रहा। और शाहनवाज दानी क्या इतना ही बुरा बॉलर था कि उसको आपने नहीं लिया, और मुबस्सिर खान प्लस है उसको आपने कहीं ने खरीदा, किसी ने भी नहीं लिया। ये पाकिस्तान का टैलेंट था। एहसान उल्लाह तो चलो इंजरी से वापस आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी ज्यादती है, किसी को रखना चाहिए था उसको साथ अपने एक्सपोजर देने के लिए, तो रखता साथ, एक आध दो मैच खिलाता। लेकिन चलो मैं पीसीबी को, इस पे पीसीबी का कोई ताल्लुक नहीं है, पीसीबी का ये मामला ही नहीं है, तो फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट है। बट यहाँ ये सारे लड़के, और रीजा हेंड्रिक्स पिक नहीं हो रहा, यहाँ एक शॉर्ट नील बैट्समैन था वो पिक नहीं हुआ। मतलब अगर रीजा हेंड्रिक्स नहीं पिक हो रहा, एलेक्स कैरी, खुशहाल मेंडिस पिक कर रहे हैं लाहौर वाले, एलेक्स कैरी पिक नहीं कर रहे भाई। मतलब फिर आपको यही नहीं पता एलेक्स कैरी अगर टी20 में उसका नाम नहीं है तो आप ये समझ रहे हो कि वो टी20 का प्लेयर नहीं है। बॉस जो टेस्ट क्रिकेट में रन बॉल कर सकता है तो टी20 क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। फिर टी20 में तो वो खेलेगा अपने नंबर पे वो वाले, जिस तरह की फॉर्म में वो है, मेरे ख्याल में एलेक्स कैरी शुड हैव बीन पिक्ड। उसको पिक ना करना ये मेरी बिल्कुल समझ नहीं आया कि आपने क्या किया है। बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको मेरे ख्याल में पिक करना चाहिए था, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, चलो एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय पुरानी बात हो गई, ठीक है। बट यार रीजा हेंड्रिक्स तो मतलब करंट प्लेयर है ना, आपको उसको तो लेना चाहिए था। बिल्कुल मेरी समझ नहीं आई कि ये किस तरीके की पिक इन्होंने की है यहाँ पे फ्रेंचाइजीज ने। और पेशावर, अगर आप, मैं ये स्क्वाड रख रहा हूँ अब आपके सामने ना, अब इसमें सारी टीमें आपको नज़र आ रही हैं। अब आप एक चीज़ देखो, कराची का स्क्वाड पढ़ो, कोयटा का स्क्वाड पढ़ो, ठीक है, इन दोनों स्क्वाड को पढ़ लो आप, आपको पीएसएल समझ में आ जाएगी है क्या। उसके अलावा अब जो ये पिक नहीं हुआ ना, मैं वजह भी बता रहा हूँ इसकी कि यार पूल ऑफ प्लेयर बढ़ गया ओवरसीज का, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आ गया, जिस वजह से आपने लोकल टैलेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया यहाँ पे। इट मीन्स कि पीएसएल डिजर्व मोर फ्रेंचाइजेस इंक्लूजन नेक्स्ट ईयर, जो कि होगी भी। बट ये है कि यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट हमारा जिसको पिक होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, मेरे ख्याल में ज्यादती है ये भी। बारगैफ इस्लामाबाद यूनाइटेड एज ऑलवेज एक प्लेटिनम पिक अवेलेबल थी और छक्का मारा डायरेक्ट मिड विकेट के बाउंड्री के बाहर मारा डायरेक्ट, उसको लिया मैथ्यू शॉट को। भाई कमाल बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो। बॉल के साथ 5 विकेट अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट ले ली थी, याद होगा आपको। तो मैथ्यू शॉट बड़ी ज़बरदस्त पिक है। और इस्लामाबाद पे मैं बात यूँ नहीं करूँगा, दे हैव गॉट वन डायमेंशन फार्मूला विच इज जस्ट गो एंड डिमोलिश द अपोजिशन। अगर हम चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो उनका स्क्वाड ऊपर से नीचे तक पूरा फुल ऑफ स्टार्स है कि आपको दिखेगा 11वें नंबर तक तो बैटिंग है इनकी। और इन्होंने कचरा निकाल दिया, अल्लाह का शुक्र है, अपनी टीम से फ़हीम अशरफ और आसिफ अली को, ठीक है, बहुत अच्छा। और लाहौर कलंदर में जुगाड़ लग गई आसिफ अली की, वहाँ उन्होंने उसको पिक कर लिया। फ़हीम अशरफ की जुगाड़ कोयटा में लग गई, हुसैन तलत की पिशावर में लग गई। तो ये मामला तो थे भाई, इनकी तो जुगाड़े लगी जाती। और कोयटा ग्लैडिएटर्स पे सबसे पहले तो लानत में सबसे पहले तो देना, दोनों हाथों से देनी चाहिए। बल्कि यार शुएब मलिक को पिक कर रहे हो, सरफराज को नहीं कर रहे, मतलब हैरत की बात है ये। और फिर लोग आके ये बात, भाई अचीवमेंट देखो सरफराज की कोयटा के लिए ज़्यादा है। मैं शुएब मलिक की परफॉर्मेंसेस को डिस्कार्ड, ओ भाई 96 से खेल रहा है वो, जान छोड़ दे खुदा के बंदे यार। इसकी पिक तो यार मेरी बिल्कुल ही समझ नहीं। कोयटा ने बहुत अच्छी टीम बनाई है। 1-2 पे स्केल पे रेट करना हो ना अगर मुझे, कराची 2, कोयटा 1, मुल्तान, इस्लामाबाद तो खैर 1 डायमेंशन टीम है, वो तो मेरी बुक में सबसे पहले नंबर पे ही रहती है। बट ड्राफ्ट में उनकी हर साल ही अच्छी होती है ना टीम, इस साल भी बहुत अच्छी टीम है उनकी, नो डाउट। बट उनका फिर क्लिक करने का मसला है सिर्फ, उनके अगर चलेंगे तो फिर कोई नहीं चल सकता। कितनी भी बड़ी टीम लिया अगर वो चल गए तो फिर आपको कुछ नहीं होगा भाई, मामला वो बहुत दूर चले जाएगा। प्लस उन्होंने नवाज की जुगाड़ वहाँ लग गई इस्लामाबाद में। और कोयटा ने जो एक पिक ली है काइल जेमिसन की सिल्वर कैटेगरी में, अगर आप देखो तो मेरे ख्याल में यार इसने ये कमाल किया है कोयटा ने कि यहाँ से काइल जेमिसन उठाया। प्लस कराची ने वहाँ एडम मिल्न उठा लिया, टिम साउथी रह गया, टिम साउथी पिक नहीं हुआ। आप ये देखो ना यार, टिम साउथी का इस सोडी था वो भी नहीं पिक हुआ, ड्राफ्ट में था उसका नाम, वो पिक नहीं हुआ। बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि पिक हो सकते थे बट नहीं हुए ओवरसीज में भी। बट हमारे लोकल टैलेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि लोकल टैलेंट बहुत बड़ा था। मैंने वर्ड टू वर्ड सारी टीमों के स्क्वाड्स पे बात नहीं की है, ना सारी टीमों के प्लेयर्स बताएं आपको, मैं इंपॉर्टेंट पिक्स बता रहा हूँ। और मुल्तान सुल्तान ने जिस तरीके से अपनी टीम हमेशा से वो बनाते हैं, इस बार भी उन्होंने अपनी टीम बड़ी ज़बरदस्त शेप अप की है। माइकल ब्रेसवेल को लेकर आए हैं, माइकल ब्रेसवेल का एक बॉलिंग का ऑप्शन प्लस बैटिंग का ऑप्शन बाबर के लिए ले आए तकरीबन, कि बाबर का आउट कर देता है। तो चलो ये मसला तो हल
हो गया हमारा, प्लस बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में आपको डेप्थ प्रोवाइड करेगा। रीजा हेंड्रिक्स इनके पास था, इन्होंने नहीं लिया, वहाँ से जॉनसन चार्ल्स को उठा लिया जो कि अच्छी फॉर्म में है। उस्मान खान है, टॉप 3 इनका फंक्शन बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है, प्लस रिजवान, और अगर जॉनसन चार्ल्स ओपन करते हैं और जो है उसके बाद उस्मान खान 1 डाउन है, फिर माइकल ब्रेसवेल, तैयब ताहिर, इफ्तिखार अहमद, मेरे ख्याल में ये, फिर क्रिस जॉर्डन, डेविड विली इनके पास है, उसामा मीर स्पिनर में इनके पास हैं, फैसल अकरम को इन्होंने रिटेन किया हुआ था। तो मुल्तान सुल्तान का भी स्क्वाड शेप अप बड़े अच्छे अंदाज में लगता हुआ नज़र आ रहा है। और बॉलिंग में जहाँ इनको कमी महसूस होगी मोहम्मद अली की, तो इन्होंने वहाँ से उठा लिया मोहम्मद हसनैन को। मोहम्मद हसनैन एक फायरी पेस बॉलर है, जाहिर सी बात है इंजरी के बाद जब से वापस आया है तो उसने बड़ी ज़बरदस्त, प्लस आमिर अजमत इन्होंने इमर्जिंग में उठाया जो कि इनका ही साथ पहले भी हुआ करता था, तो आमिर अजमत भी एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है इनके लिए। और जॉश लिटिल इन्होंने उठाया आयरलैंड से, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस पिक बाय मुल्तान सुल्तान। देयर टीम इज़ ऑल्सो लुकिंग अ वेरी गुड इन अ शेप ऑन पेपर, बट इफ़ यू लुक एट द टीम्स, सो आई थिंक I prefer Islamabad, Quetta, Karachi, Multan, Lahore Qalandars. They all are good, but as compared to all of these 5 squads, I think Peshawar is looking slightly weaker. But no team can, you can say no team is a weaker till they not play their finalized playing 11 or not. You have not seen in playing इन द ग्राउंड। मेरे ख्याल में जब तक आप कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, क्योंकि जेल कौन अच्छा हुआ है ऑन पेपर तो ये बात हो रही है, बट ग्राउंड में अच्छा कौन इंप्लीमेंट करता है ये, इट डजंट मीन कि पेशावर हार के बाहर हो जाएगी। बट अगर मुझे एक टीम बाहर करनी हो, अभी ऑन पेपर मैं बात कर रहा हूँ, पूरी बात को समझना, ऑन पेपर इन 6 टीमों में से कोई एक टीम मुझे बतानी है कि यार ये बाहर हो जाएगी, या हो सकती है, चलो हो नहीं जाएगी, हो सकती है कहना है। सो आई विल से पेशावर ज़ल्मी द वीकेस्ट, एंड क्वेटा कराची 1-2, मुल्तान इस्लामाबाद तो मैंने जैसे बताया इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती क्योंकि उनका फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो वो इस वजह से मैं नहीं रेट कर रहा उसको इस कैटेगरी में, बट देयर स्क्वाड इज़ फिनोमिनल। और क्वेटा ग्लैडिएटर ने यार जो फिन एलिन को लिया ना, बॉस तबाही है ये बर्बाद कर देगा पोजीशन को। इनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा ना, अगर ख्वाजा नाफे और ये फिन एलिन को खिलाते हैं, अबे भाई तबाही फेर देंगे ये लोग। कराची में उमैर बिन यूसुफ की जुगाड़ लग गई, लाहौर में सैम बिलिंग्स की लग गई, खुशहाल मेंडिस को वहाँ ले लिया, रिशाद हुसैन को स्पिनर में ले लिया, लेग स्पिनर लाहौर कलंदर ने, प्लस लितिन कुमार दास बांग्लादेश के जो है वो आपको दिखाई देंगे अपना कराची किंग्स में। मुस्तफिजुर रहमान अनसोल्ड रहे जो कि मेरे ख्याल में सरप्राइजिंग है, और टिम साउथी ये 2 सरप्राइजिंग है, रीजा हेंड्रिक्स भी सरप्राइजिंग है। इन ऑटनील बैटमैन को ले लेते इससे बेहतर तो, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर इन्होंने लिए, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, इनको अभी बिग बैश में रिसेंटली देखा है मैंने, इस्लामाबाद ने जो लिया है ऑलराउंडर में, लेफ्ट हैंडेड है, स्लॉगर है, बड़ा टाइट हिटिंग करता है, ये अच्छा प्लेयर है और इस्लामाबाद के कॉम्बिनेशन में सेट भी हो जाएगा। और इमाद वसीम और हैदर अली वगैरह तो है ही इनके पास, नवाज को इन्होंने वहाँ से ले लिया। टॉम करन लाहौर कलंदर ने उठाया सप्लीमेंट्री में, ये भी बड़ी अच्छी पिक है। और इंग्लैंड के प्लेयर्स का देखना है कि किसको एनओसी मिलता है किसको नहीं मिलता। टिमाल मिल्स नहीं पिक हुआ इंग्लैंड का, ये भी एक ऑप्शन था आपके पास जिसको पिक किया जाता। बार के टीमों ने स्क्वाड तो अपने बना लिए हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सी टीम ऑन पेपर अच्छी लग रही है कौन सी नहीं, बट इट डजंट मीन कि कोई टीम भी अप टू द मार्क नहीं है या बाहर हो जाएगी। दे ऑल आर गुड। ऑन द डे की बात होती है, T20 क्रिकेट में कोई भी जीत जाता है। भारत यार शायद अयूब की इंजरी का मैं थोड़ा सा बता दूं कि यार उसकी इंजरी लॉन्ग टर्म है बॉस, पीसीबी कोई चांस नहीं लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इनिशियल स्क्वाड में उसका नाम ज़रूर दिया है, बट आई थिंक ही विल नॉट बी प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी, और वो PSL में ही वापस आएंगे। और PSL में वापस आते हैं तो किस तरीके से शेप अप करेगा उनका इंजरी वाला मामला ये देखना है, बट खबर अभी तक यही है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब का मुश्किल है। भारत PSL के ड्राफ्ट में ज्यादतियाँ बहुत हुई हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी पैथेटिक थी। टावर स्पोर्ट्स पे लानत देनी चाहिए आपको, जिस तरीके की मतलब माइक नहीं चल रहा, ग्राफिक लेट आ रही है, समझ से बिल्कुल बालातर थी कहानी ये वाली। और ये क्रिटिसिज्म सलमान नसीर साहब आ गए हैं, सलमान नसीर साहब को के ऊपर ही आएगा कि आपने देखो पहले रिलायंस ग्रुप के साथ था, अब आपने जो है वो यहाँ पे टावर स्पोर्ट्स को दिया तो उन्होंने तबाही फेर दी। बहरहाल इजाज़त ने ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।